गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है 8257 डीएमए कंट्रोलर पिन डायग्राम। हमने पढ़ा था पहले 8257 डीएमए कंट्रोलर को की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, और इसके ऑपरेशंस पढ़े थे और इसका डायग्राम भी हमने पढ़ा था। और हम बात करते हैं हम इसके पिन डायग्राम की। ठीक है, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी प्लीज़ जाकर देखिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। ये इसका पिन डायग्राम है। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ठीक, ये हमारी जो है ये सब है हमारी पिन्स होती है हमारी ये। ठीक है, ये सब हम, और ये होती है 40 पिन्स। ठीक है, अब ये इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले तो हमने इसका डायग्राम पढ़ा था और डेफिनेशन एंड इसके ऑपरेशंस पढ़े थे। अब इसके हम पिन डायग्राम को पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। IOR एंड IOW। ठीक है, ये होते हैं हमारे IOR। ठीक है, इट इज़ एन एक्टिव लो बाई डायरेक्शनल थ्री स्टेट इनपुट लाइन। इट इज़ यूज टू रीड इंटरनल रजिस्टर। ये हमारे होते हैं क्या, एक्टिव लो बाई डायरेक्शनल थ्री स्टेट इनपुट लाइन्स होती हैं ये। ठीक है, और ये इट इज़ यूज टू रीड इंटरनल रजिस्टर, इंटरनल रजिस्टर को रीड करने के लिए यूज़ होती है। IOW, ठीक है, it is used to load the contents of the database। यानी ये इसलिए यूज होती है, लोड द कंटेंट ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, MEMR। ठीक है, MEMR ये क्या होते हैं हमारे, इट इज़ द लो मेमोरी रीड सिग्नल। यानी कि मेमोरी रीड सिग्नल विच इज़ यूज टू रीड द डेटा। यानी कि यह डेटा को रीड करने के लिए यूज होती है, और ये लो मेमोरी रीड सिग्नल होता है। ठीक है, MEMW मेमोरी राइट। ठीक है, ये किस लिए यूज होती है, ये होती है हमारी डेटा को राइट करने के लिए यूज होती है। और ये भी हम, ये क्या होती है हमारी एक्टिव लो मेमोरी सिग्नल। ठीक है, मार्क। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मार्क। द मार्क विल बी एक्टिवेट आफ्टर ईच 128 साइकिल्स। ये मैंने अपनी वीडियो में बताया था जब हमने डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी। यह मार्क विल बी एक्टिवेट कब होगा, आफ्टर ईच 128 साइकिल्स। रेडी, ये किस लिए यूज होता है, ये क्या होता है हमारा, इट इज़ एन एक्टिव हाई सिंक्रोनस इनपुट सिग्नल। ये होता है हमारा एक्टिव हाई सिंक्रोनस इनपुट सिग्नल। ठीक है, ये रेडी करने के लिए यूज होता है हमारा। HLDA, ये भी मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था जब DMA की जो डेफिनेशन थी और उसके डायग्राम में मैंने समझाया था। ये होता है हमारा, इट इज़ द हेड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। ये होता है हमारा, सॉरी, इट इज़ द होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। ये होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होता है। ठीक है, यानी कि होल्ड करने के लिए। ADSTB। अब इसको देखते हैं हम, ये क्या होता है, ADST, सॉरी ये ADST है। ठीक है, ADST है। ठीक, this signal is used to convert the higher bytes of the memory address into the lets। ये क्या कन्वर्ट करता है, हायर बाइट्स को किस में, लेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट AEN। ये भी मैंने आपको जब डायग्राम समझाया था तब मैंने आपको बताया था। ठीक है, AEN, this signal is used to disable the address bus
एड्रेस बस, डेटा बस। ये किसको डिसेबल करने के लिए यूज होता है? एड्रेस बस को, डेटा बस को। AEN हो गया। अब HRQ, ये भी मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था, ये किस लिए यूज होता है और ये क्या कौन सा सिग्नल होता है? ये सिग्नल है हमारा, दिस सिग्नल इज यूज टू रिसीव द होल्ड रिक्वेस्ट सिग्नल फ्रॉम द आउटपुट डिवाइस। ये किस लिए यूज होता है? आपका रिक्वेस्ट को होल्ड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट HRQ हो गया। अब CS, ये क्या होता है? ये भी मैंने आपको बताया था, एक बार आप मेरी वीडियो जरूर देखिएगा। हाँ, इट इज़ एन एक्टिव लो चिपसेट लाइन। ये हमारी एक्टिव लो चिप सेलेक्ट लाइन होती है, CS, यानी कि एक्टिव लो चिप सेलेक्ट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट CLK, ये भी मैंने आपको बताया था, इसके जो डायग्राम में ही है, ये हाफ इसकी जो पिंस होती है ना, ये इसके डायग्राम में ही है, ठीक है। ये क्या होती है हमारी? इट इज़ अ क्लॉक फ्रीक्वेंसी सिग्नल। CLK मीन्स इट इज़ अ क्लॉक फ्रीक्वेंसी सिग्नल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनल ऑपरेशन ऑफ 8257, यानी कि ये क्या होती है? ये एक क्लॉक फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है और रिक्वायर्ड फॉर इंटरनल ऑपरेशन ऑफ 8257। रीसेट भी बताया था मैंने आपको, ये DMA कंट्रोलर को रीसेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम DAC2 और DAC3 की। DAC2 और DAC3, दिस आर DAC2, DAC0 to DAC3, यानी कि DAC2 और DAC3 यहाँ पर है और DAC0 DAC1 यहाँ पर है, ठीक है, बार वाले, ठीक है। DAC0 to DAC3, ठीक है। ये किस लिए यूज होते हैं हमारे? These are the active low DMA acknowledge lines, ये होती है हमारी active low DMA acknowledge lines। नेक्स्ट DRQ3, DRQ2, DRQ1 एंड DRQ0, ठीक है। ये 4 DRQ, ये these are the 4 इंडिविजुअल चैनल, ये हमारे चैनल्स होते हैं। ये भी मैंने आपको DMA कंट्रोलर के डायग्राम में बताया था, ये 4 चैनल्स होते हैं हमारे, ठीक है। GND, अब बात करते हैं हम GND की। ये होता है हमारा एक्टिव लो सिग्नल, ठीक है। नेक्स्ट A7, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। D7, D6 एंड D5 एंड D4, D3 एंड D2 एंड D1, यानी कि ये और ये, ठीक है। ये होते हैं हमारे बाई डायरेक्शनल डेटा लाइन्स, ये होते हैं हमारे बाई डायरेक्शनल डेटा लाइन्स। नेक्स्ट DAC, ये तो मैंने अभी बताया था आपको, DAC0 एंड DAC3 ये है। नेक्स्ट आते हैं VCC, ये भी मैंने आपको अपने पहले डायग्राम में बताया था, ये पावर सप्लाई का काम करते हैं, ठीक है। हाँ, VCC मैंने आपको बताया था, ये किस लिए यूज होता है? इट इज़ द पावर सिग्नल, ये पावर सिग्नल होते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ द सर्किट, ठीक है। अब ये हो गया हमारा VCC हो गया। अब बात करते हैं हम A0 to A7, A3, ठीक है, A0 to A3 या ये A7 तक, ठीक है। A0 to A3, ये क्या होते हैं हमारे? ये भी मैंने आपको बताया, दिस आर द 4 लीस्ट सिग्निफिकेंट एड्रेस लाइन्स इन दिस स्लेव मोड, दे एक्ट एज एन इनपुट। ये हमारे क्या होते हैं? लीस्ट सिग्निफिकेंट एड्रेस लाइन्स होती है, ठीक है, A0 to A3, ठीक है। ये होती है हमारी 4 लीस्ट सिग्निफिकेंट एड्रेस लाइन और ये स्लेव मोड में कैसे एक्ट करती है? एज एन इनपुट। यह मैंने स्लेव मोड मैंने आपको बताया था, इसकी जो डेफिनेशन में बताया था मैंने DMA की, कि जो DMA कंट्रोलर होता है वो
दो मोड्स ऑपरेट करता है, एक होता है मास्टर मोड और एक होता है स्लेव मोड। ठीक है, नेक्स्ट टीसी। टीसी स्टैंड्स फॉर टर्मिनल काउंट। टीसी स्टैंड फॉर टर्मिनल काउंट विच इंडिकेट्स द present DMA cycle to the present peripheral devices. It stands for terminal count. ठीक है, नेक्स्ट A4 to A7। A4 to A7 ये क्या होते हैं हमारे हायर निबल ऑफ द लोअर बाइट एड्रेस। ठीक है, ये क्या होते हैं दिस आर द हायर निबल ऑफ द लोअर बाइट एड्रेस। ठीक है, अब ये हमने सब हो गया हमारा ये वाला। ठीक है, ये मैंने अभी बताया था, ये आपकी पिंस होती हैं। ठीक है, ये इस डायग्राम की पिंस होती हैं। अब इसको ना याद कैसे करें, क्योंकि ये याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो एक बात याद रखो कि DMA में 40 पिंस होती है, जो उसका पिन डायग्राम होता है उसमें 40 पिंस होती है, और उनकी जो काउंटिंग होती है ना वो यहाँ से स्टार्ट होकर फिर यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर यहाँ पर एंड होती है। ठीक है, 40 तक होती है। ठीक है, ये हमेशा ये ध्यान रखना, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब इनको याद कैसे करें। देखो, अगर आप इसके डेफिनेशन और इसको समझोगे DMA को, और इसका जो डायग्राम था, पहले वाला डायग्राम था, मेरी वीडियो में देख लीजिएगा पहले वाली, उसमें आपको ये चीज़ दिखेगी। इनमें जो जितने भी ये पिंस है ना, हाफ उस डायग्राम में है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप 85 का आप अगर देखोगे या 8257 जितने भी ये होते हैं, अगर आप उनकी पहले डेफिनेशन और डिटेल्स और उनके डायग्राम पढ़ोगे ना, तो आपके लिए ना ये पिन डायग्राम याद करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हाफ पिंस ना इनके डायग्राम्स में ही होती है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ ध्यान में रखो कि ऊपर आने हैं हमारे IOR IOW। ठीक है, रीड राइट, इसको ऐसे याद कर लो, रीड राइट। फिर आनी है आपकी मेमोरी। मेमोरी से याद रखो मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट। फिर मार्क, फिर आपका आएगा रेडी, फिर आपका HLD है, फिर ADST, AEN। ठीक है, AA। ठीक, HRQ ये होल्ड रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, मैंने भी बताया था। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, देखो यहाँ से देखो आप नीचे से DRQ3 एंड DRQ0 लास्ट में याद रखो कि ये यहाँ पर आना है GND। ठीक है, GND 20 पर GND, ऐसे ही मैंने 85 में बताया था कि लास्ट में आ रहा था उसमें VSS। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे याद रखो GND की उसके जस्ट ऊपर आएगा आपके DRQ, यानी ये 0123 0123, और उनके जस्ट सामने ही DRQ 123 हो गया। और फिर आ गया हमारे यहाँ पर ये D7 D6 एंड D5। ठीक, फिर DAC 1 एंड DAC 0, DAC 1 एंड DAC 0, इनके जस्ट सामने ही आएगा DAC 2 एंड DAC 3। इसको ऐसे याद कर लो आप। ठीक है, फिर उसके बाद ध्यान में रखो कि जैसे आपने यहाँ पर ये 3 लिखे D7 D6 D5, उसके बीच में क्या आ गया हमारे DAC 1 एंड DAC 0, जिसके उसके जस्ट ऊपर ही हमारे फिर ये हमारे पूरे 8 होते हैं। इनको याद रखो कि जो हमारे D7 to D0 हैं वो हमारे 8 हैं, तो उसके ऊपर आ जाएंगे D4 D3 D2 1 एंड D0। ठीक, और बस उसके बाद याद रखो कि D0 के लास्ट के ऊपर ही आएगा हमारा एक पावर सप्लाई आएगा, तो वो क्या होगा VCC के ऊपर ध्यान रखो कि फिर जैसे ही VCC आएगा, VCC पिंस आएगी, तभी हमारा क्या आएगा A0 A1 A2 A3, और ये याद रखो कि A3 के बाद आएगी TC। ठीक है, TC टर्मिनल काउंट। ठीक है, फिर उसके जस्ट ऊपर ये भी ध्यान रखो कि A0 भी हमारे कितने 8 है, A0 to A7, यानी कि 8 हैं A हमारे। ठीक है, इसके A3 के बाद क्या आएगा हमारा, ये जो मैंने अभी बताया था आपको, जो A4 A5 A6 एंड A6, इनके ये वाले हमारे होंगे हायर निबल ऑफ द लोअर बाइट एड्रेस, ये होंगे हायर निबल, इनको ऐसे याद रख लो। और
टीसी के नीचे आएंगे हमारे ये वाले A2, A1, A3, A02, A3, ये हमारे होते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट एड्रेस लाइंस। ठीक है, इनको ऐसे याद कर लो। और जस्ट फिर ये वाला, इसको तो इधर का तो हो गया, अब हम इस वाले में देखेंगे। तो जैसे ही हमें बताया कि DAC 2 और DAC 3, इनके DAC 2 एंड DAC 3, तो इधर तो DD के मान लो आप ऐसे याद रख लो कि यहाँ तक आपका DD चल रहा है। ठीक है, DD। ठीक है, फिर आता है रीसेट। ठीक, अब हम इधर से देखेंगे, ये तो दो तो ऐसे याद कर लो कि IOR IOW यानी कि रीड राइट, फिर मेमोरी यानी कि मेमोरी रीड मेमोरी राइट, 4 ऐसे याद हो गई। ठीक है, फिर मार्क सिग्नल। ठीक है, मार्क सिग्नल के बाद रेडी, फिर होल्ड। इसको ऐसे याद करो कि एक बार तो रेडी हो गया, एक बार होल्ड हो गया, यानी कि रेडी होल्ड। जैसे इसको याद किया ना कि रेडी राइट। ठीक है, फिर मार्क सिग्नल, फिर ऐसे इसको याद करो कि रेडी किया फिर होल्ड किया, रेडी किया फिर होल्ड किया, फिर ADST। ठीक है, ADST एंड AEN। ADST मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है कि हायर बाइट को लेट्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और AEN बताया था मैंने आपको, ये डिसेबल करता है किसको, एड्रेस बस को और डेटा बस को। ठीक है, इनको दोनों कैसे याद कर लो कि दोनों A से ही स्टार्ट है, दोनों A से, यानी कि ADST और AEN। फिर इनके बाद ऐसे याद कर लो कि ये रिक्वेस्ट है, होल्ड रिक्वेस्ट करेगा, यानी कि इन दोनों के बाद होल्ड रिक्वेस्ट आ गया आपका। और CSCLK, इसको C से, इन दोनों को C से याद कर लो कि ये C से आएगा, ये भी C से, यानी कि CS एंड CLK। ये भी मैंने आपको बताया था, ये क्या होती है, एक्टिव लो चिप सेलेक्ट लाइन, एक्टिव लो चिप सेलेक्ट लाइन। CLK भी मैंने आपको अभी बताया था, ये होती है क्लॉक फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ठीक है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी सिग्नल। फिर आ गया आपका रीसेट। ठीक, तो स्टार्टिंग की 2 पिन याद रखो कि IOR IOW यानी कि रीड राइट, 2 पिन ऐसे याद हो गई। नीचे 3 और 4 ऐसे याद कर लो कि इसमें भी रीड राइट आएगा। तो बस आपको ये याद करना है, मेमोरी एंड मेमोरी IO। ठीक है, ये याद करना है। फिर एक सिग्नल है आपका मार्क। ठीक है, मार्क भी मैंने आपको बताया था। इसमें ये क्या करता है, ये एक्टिवेट कब होगा, आफ्टर ईच 128 साइकिल्स। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लो। ठीक है, फिर जैसे हमने मार्क कर दिया, फिर रेडी किया, फिर होल्ड कर दिया, इसको ऐसे याद कर लो कि पहले रेडी किया फिर होल्ड किया। फिर इन दोनों को AA से याद कर लो कि ADST AEN। फिर इसको करने के बाद जैसे ये इन दोनों के बाद ये आया, इन दोनों के बाद होल्ड रिक्वेस्ट आ गई। ठीक है, फिर इनको CC से याद कर लो, CS एंड CLK। फिर जैसे ही इन दोनों के बाद HRQ आया था और इन दोनों के बाद रेडी आया था, तो इन दोनों के बाद आ गया आपका रीसेट। ठीक है, हम देखो यहाँ पर देखो DAC 2 एंड DAC 3, DAC 2 एंड DAC 3। ठीक है, तो DAC 2 एंड DAC 3 आ गया आपका। ये इनको ऐसे याद कर लो, ये बार वाले हैं, DAC 2 एंड DAC 3, इनको बार के नाम से याद कर लो। ठीक है, फिर इन दोनों के बाद आ जाएगी आपकी DRQ3 DRQ2 DRQ1 DRQ0। आपको ना बस इन दोनों को ना याद रखना है। ये देखो यहाँ पर आपकी 2 1 2 3 हो गया, 3 2 1 हो गया, इसको ऐसे याद कर लो। और ये GND आ गया, फिर GND के जस्ट सामने यहाँ से याद कर लो कि D7 D6 D5 स्टार्ट हुआ, और DAC 1 DAC 0। 3 के बाद ऐसे याद कर लो कि 5 6 7 6 5 के बाद आ गया आपके DAC 0 एंड DAC 1। ठीक, फिर उसके बाद आ गया हमारे ये यहाँ से जैसे 5 4 3 2 1 0, इसको ऐसे याद कर लो। फिर जैसे ही D0 D7 यहाँ आपके फिनिश होते हैं, तभी आ गया आपका VCC, पावर सप्लाई आ गया। फिर ऐसे ही A0 to A7 को याद कर लो कि इनके 4 के बाद आएगा TC, और फिर 4 अपना ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो, थोड़ा आपको ये जो डायग्राम है थोड़ा इजी लगा होगा, तो अगर आपको थोड़ी भी मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ गाइस लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।